बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम यूएस नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की जानिब से पेश करदा 144 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहलका अंगेज रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, जिसके मुताबिक ना चाहते हुए भी जौहरी हथियारों से लेस हमसाए मुमालिक भारत और पाकिस्तान अनजाने में एक बड़े पैमाने पर जंग में शरीक हो सकते हैं। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी वाज़ा किया गया है कि पाकिस्तान के पास भारत को काउंटर करने के लिए इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर है कि इसका भारत को अंदाजा भी नहीं। और अगर दर हकीकत ये मार्का पेश आया तो चाइना पाकिस्तान का मुकम्मल तरीके से साथ देता दिखाई देगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड 2040 की इस नई रिपोर्ट के साथ ही एक बड़ी पेशंगोई ये भी की गई है कि अगले 20 सालों में चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साल 2040 तक चाइना ग्लोबल सुपर पावर का ताज अपने नाम करके पूरी दुनिया को कंट्रोल करता दिखाई देगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, इस रिपोर्ट में कितनी सदाकत है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस तरह की एक रिपोर्ट ओबामा इंतजामिया की तरफ से सन 2017 में जारी की गई थी, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर वबाई अमराज और उसकी वजह से ग्लोबल माशी हालात बिगड़ने का इंतबाह किया गया था। और 2021 की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत के माबैन मुमकिन जंग के कौन कौन से मुहर्रिकात का जिक्र किया गया है और किन वजूहात की बिना पर चाइना 2040 में अमेरिका की जगह ग्लोबल लीडर का ताज अपने नाम करता दिखाई देगा। इस वीडियो में हम इसका तफसीली जायजा लेंगे। नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की जानिब से हर 4 साल बाद ग्लोबल ट्रेंड के नाम से ये रिपोर्ट शाये की जाती है। और इस रिपोर्ट की इसलिए भी बहुत अहमियत समझी जाती है क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत से ममालिक से मुंसलिक हिस्टोरिकल डाटा, उनके ट्रेंड्स, उनकी पॉलिसीज और उनकी सिफारती ताल्लुकात को मद्देनजर रखकर उन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज और तमाम आलमी मालियाती इदारे और जितने भी दूसरे ममालिक हैं, वो जब भी इन ममालिक को लेकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो इन रिपोर्ट्स को अपने सामने मद्देनजर रखकर कोई भी फैसला आसानी से कर सकें। और ग्लोबल ट्रेंड 2040 के नाम से ये रिपोर्ट आजकल हर मीडिया हाउस और न्यूज आउटलेट की जीनत बनी हुई है, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस मर्तबा इस रिपोर्ट में एक तवील मुद्दत जारी रहने वाली पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मुमकिन जंग के मुहर्रिकात को दिखाया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से या उन अमन दुश्मन आलमी तंजीमों की जानिब से भारत के अंदर कोई भी दहशत गर्दी का वाकया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर रोनुमा होता है तो हमेशा की तरह भारत पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराकर अपनी कमजोर तरीन सिक्योरिटी को एक फेस देने की कोशिश करेगा। और फिर इंडिया में उन इंडिपेंडेंट बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से किए गए इस हमले को नई दिल्ली इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अज़्म के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और फिर दूसरी जानिब इस रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर हाल में भारत को दुगना जवाब देगा अपने ऊपर किए जाने वाले किसी भी हमले का, और वो जवाब एक बड़ी लड़ाई की तरफ भी ले जाएगा जो मुमकिन तौर पर 5 साल तक जारी रह सकती है और उसके नतीजे में बरसों तक माशी और सियासी असरात मुरतब होंगे। नाजरीन, रियासत पी के आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि अमेरिका का अफगानिस्तान को लेकर एक डिफरेंट ही गेम प्लान है। और अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी मजीद इशारा किया गया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसीज को लेकर पड़ोसी ममालिक खसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नुमाया नताइज बरामद होंगे, क्योंकि सदर जो बाइडन ने अपनी पहली बजट तजवीज़ जारी करते हुए दिफा से मुतल्लिक अखराजात के लिए 753 बिलियन डॉलर की दरख्वास्त की है, जो कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा बजट में 1.7% का इजाफा है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में अमेरिका किस तरह अफगानिस्तान को लेकर एक मुख्तलिफ अप्रोच अपनाता नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका का यह ख्वाब है कि वो अफगानिस्तान के जरिए पूरे खित्ते को कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरा ख्वाब उसका यह भी है कि वो पाकिस्तान के एटमी असासों को कैप्चर करने के लिए किसी भी हद तक आगे जा सकता है। और तीसरा मकसद अमेरिका का यह है कि वो चाइना और रशिया के अंदर किसी न किसी तरह एक ऐसी कैंपेन शुरू कर सके कि जिससे प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दिया जा सके। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से चाइना और रशिया पूरी तरह कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया का असफ़ो रसूख अफगानिस्तान से किसी न किसी तरह खत्म किया जा सके। और जब रूस के वजीर खारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते 9 साल के वक्फे के बाद इस्लामाबाद का दौरा किया था तो उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को पुतिन की तरफ से एक अहम पैगाम भी पहुंचाया था कि हम पाकिस्तान को हर तरह का अपना ताउन पेश करते हैं और पाकिस्तान को रूस से किसी भी तरह की अगर मदद चाहिए हो तो
तो रूस उसके लिए तैयार है। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे चाइना और रशिया को पहले से ही अमेरिका की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का इल्म हो और इसीलिए वो पाकिस्तान को इतना एम्पावर करना चाहते हैं इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 मरतबा सोचे। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खला पैदा होता है जिसके नतीजे में अफगान तालिबान और उनके मुखालिफिन के माबैन खाना जंगी होती है तो इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर भी होगा और इसमें भारत अमेरिका का साथ देगा और पाकिस्तानी दुश्मनी को तेज कर देगा। नाजरीन, इसी रिपोर्ट में जो तहलका खेज इंकशाफ किया गया है वो ये है कि 2040 तक चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी अमेरिका से काफी आगे चली जाएगी और अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। और दूसरी तरफ जो बाइडेन की ये पूरी कोशिश है कि वो चाइना के खिलाफ उन तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके जो अमेरिका के बुनियादी मुफादात और नजरियात की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, और चाइना के ग्लोबल सुपर पावर बनने से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा क्योंकि चाइना बगैर पाकिस्तान को ऊपर ले जाए कभी भी ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। और जितनी ज्यादा चाइना तरक्की करेगा और उसकी जीडीपी इंप्रूव होगी उतनी ही ज्यादा पाकिस्तान की भी तरक्की होगी और पाकिस्तान की जीडीपी भी इंप्रूव होगी और साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि भारत पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। नाजरीन, अब देखना यह है कि अमेरिका चाइना की तरक्की को रोकने के लिए किस हद तक इंडिया को इस्तेमाल करता है और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर या हिंदुस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है क्योंकि जितना पाकिस्तान अनस्टेबल होगा उतना ही चाइना को नुकसान होगा। लेकिन शायद अमेरिका का यह ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि चाइना, रशिया और पाकिस्तान की हालिया एक्टिविटीज को देखकर ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का पहले से ही इन तीनों ममालिक को इल्म हो और इसको इनकाउंटर करने के लिए उन्होंने पहले से ही स्ट्रेटेजीज भी बना रखी हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।